हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लव डिक्शन कोच। और आज का पॉइंट है हमारा ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग में ग्रैटिट्यूड भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे मैं ग्रैटिट्यूड के बारे में अपने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से इसमें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर बार आप कुछ नया सीखते जाते हो और नई चीज़ें उसमें ऐड होती जाती है आपकी, तो वो नए अनुभव अपने शेयर कर रही हूँ। और प्लस ये 7 पॉइंट जो है आपको हमेशा रिमाइंड रखना है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल वे में आते हैं तो ये हमेशा यूज़ करना होता है हमें, जिससे कि हमारी माइंड की जो प्रोग्रामिंग है या हमारे मेंटल स्टेट है वो पॉजिटिव बनी रहे। और उसे पॉजिटिव रखने के लिए हमें इन की पॉइंट को हमेशा यूज़ करना होता है। जब भी हम इन चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं या फिर मे भी हो सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इस वजह से हम इन्हें कर नहीं पा रहे हैं, तो आप देखोगे कि आप उस जनरल लूप में फंसते जाते हो फिर से। तो आप इन चीज़ों को मेक श्योर कि आप करने की पूरी कोशिश करें कि मैं इसे करूं, कि मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, बिलीफ सिस्टम, आपका सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन की मेन प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होती है। और जब हम चीज़ों को करते जाते हैं तो वो हमारे माइंड में पहुंचती है और उसे डीप कंडीशनिंग होती है उसकी, और जिससे है कि हमारा माइंड रीप्रोग्राम होता है। तो ग्रैटिट्यूड क्यों करना ज़रूरी है और ग्रैटिट्यूड से क्या चेंज होता है, आपने सुना है और आप देखते भी आए हो इन चीज़ों को, कि जो फीलिंग होती है, अगर हम किसी चीज़ के लिए वो फीलिंग लेके आ जाएं तो मैनिफेस्टेशन हमारी हो जाती है। तो ग्रैटिट्यूड उन चीज़ों को फील करने में हमारी मदद करता है। बहुत सारों का ये चीज़ें होती हैं कि हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमें फीलिंग नहीं आती है। आपको पहले फीलिंग नहीं लाना है, या चलो नहीं भी आ रही है तो पहले आप ग्रैटिट्यूड पे करो, उसके बाद आपको अपने आप फीलिंग आने लगेगी। आप उसे ट्राई करके देखो। अब ग्रैटिट्यूड के कई सारे फॉर्म हैं। लाइक मैं ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकती हूँ। अगर मुझे घूमते फिरते हुए या वॉक करते हुए अच्छा लग रहा है कि मैं हर चीज़ को देखकर जो जो मुझे उस टाइम जस्ट अ टाइम याद आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कर सकती हूँ। दूसरा है कि लाइक मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लिख कर उसे ग्रैटिट्यूड शो कर दूँ यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, पर्टिकुलर चीज़ या थिंग मेरी लाइफ में है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और अगर ये भी नहीं कि लाइक मैं ग्रैटिट्यूड वॉक के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, अफर्मेशन, मेडिटेशन, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं बच रहा है, तो जब भी मैं रिलैक्स बैठी हूँ या फिर मानो कुछ भी ऐसी है चीज़ें जहाँ पर मुझे एकदम से याद आया कि मुझे ग्रैटिट्यूड पे करना है, क्योंकि दिन में आपको कभी भी एक बार तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना ही है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। आप अगर घर के अंदर बैठे हो तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएगी कि जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो। आप कहीं बाहर हो या कुछ भी हो, वहाँ अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करूँ, ऐसा क्या है मेरी लाइफ में जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड पे कर सकती हूँ, तो सबसे अच्छा है आपकी हेल्थ। जी हाँ, आपकी हेल्थ कि थैंक यू यूनिवर्स कि मैं मतलब मैं इस टाइम हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ मैं, जिसके कारण मैं खाने का टेस्ट ले सकती हूँ, जिसके कारण मैं एनर्जेटिक हूँ, जिसके कारण मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मेरी लाइफ के हैं, कि जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, उन हर काम को मैं कर सकती हूँ। मैं पूरे दिन अच्छा फील कर सकती हूँ। पहले हमने लिखा कि किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो और उस चीज़ के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, क्योंकि उसका कारण भी आपको यहाँ बताना है ना। आपने देखा होगा कि जब लोग अनहेल्दी होते हैं तो उन्हें खाने का सही से टेस्ट नहीं होता है, वो इतना मतलब लो फील करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। और मैं इन चीज़ों को इसलिए बताती हूँ, एक पॉइंट जो लाइफ में नहीं है या जो लाना चाहते हैं, जिससे आपको समझ में आती है, क्लियरिटी होती है,
मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बता रही हूँ। मैं नेगेटिव चीज़ों का उदाहरण इसलिए देती हूँ कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या है मेरी चीज़ मेरी लाइफ में जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो पाऊँ। तो ये इसे मैं नेगेटिविटी नहीं कहूँगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप नेगेटिव चीज़ों का इसमें उदाहरण ना दें, ऐसा ना बताएं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है, किस चीज़ को अपनी लाइफ से छोड़ना है, किस चीज़ को हमें यूज़ नहीं करना है। तो वो चीज़ एक साइड में बताती हूँ पॉजिटिव चीज़ें, और दूसरी साइड में उसे कन्वर्ट कर देती एक साइड बताती हूँ मैं उसे नेगेटिव चीज़ों को, और दूसरी साइड में उसे कन्वर्ट करती हूँ पॉजिटिव में। तो मैं एट द टाइम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आती है उससे कि हाँ, क्या नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में और क्या होना चाहिए। तो जब हम क्या नहीं होना चाहिए, हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, तो सीधा सा हमें समझ में आ जाता है कि क्या होना चाहिए हमारी लाइफ में, है ना। क्योंकि ग्रैटिट्यूड समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को कि मैं किस चीज़ पर ग्रैटिट्यूड फील करूं। तो सबसे अच्छा है कि सुबह जब उठ रहे हो तो अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि थैंक यू, आज का दिन आपने मुझे वो दिन दिया है जो मैं स्वस्थ हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं अपने वो सारे काम कर पाती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। और ये आप अच्छे से समझते हो कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो वही है आपके पास, तो बहुत बड़ा ख़जाना है आपके पास। ठीक है, तो आपको यही है कि आप ऐसे ही हर चीज़ को अपने सामने लेके आए, उसे सोचे कि मेरी लाइफ में क्या है ग्रेटफुल होने के लिए। क्योंकि ग्रेटफुल ऐसा नहीं है कि आप उसे लिख कर करोगे तो ही वो ग्रेटिट्यूड आपका माना जाएगा। आप घूमते फिरते कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, और आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है, तो उसी टाइम बोल लो कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को मेरी लाइफ में रखा है, जिससे मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप समझ गए होंगे कि ग्रैटिट्यूड कैसे पे करना है यूनिवर्स को, और जितना आप ज़्यादा देते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप रिसीव करते हैं। तो आई एम श्योर कि आप यूनिवर्स को रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, और उन लोगों को भी जो आपकी लाइफ में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।